सरगुजा में कोयला खदानों के विरोध और उनका आवंटन निरस्त करने की मांग के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार आवंटन निरस्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जिसको आवंटन निरस्त करना है वे भारत सरकार से मांग करे। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बयान को लेकर बघेल ने कहा कि महाराज साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है। यह अलग बात है, लेकिन वे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महाराज साहब ने कहा था कि पहली गोली वे खाएंगे, तो जो गोली चलाने वाला है वह खाए, महाराज साहब क्यों खाएंगे। दूसरी बात यह है कि जनता की बात जनप्रतिनिधि के माध्यम से पता चलेगी। आखिर जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं जिससे कि जनता की बात को रखे। महाराज साहब कहते हैं कि जनता जो चाहती है, आप तो जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के। मैंने कहा कि यदि वे नहीं चाहेंगे तो पेड़ क्या डाल भी नहीं कटेगी। उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है, बड़े भाई की तरह हैं। यह अलग बात है, लेकिन वे है तो जनप्रतिनिधि। वे जनता की बात ही कहेंगे और उन्हीं की बात को मानेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने वहां पेड़ की कटाई रोक दी है, लेकिन इससे आवंटन निरस्त नहीं होगा। यह काम भारत सरकार का है। कोयला खदान के आवंटन और नीलामी का फैसला भारत सरकार करती है। हम उनके वन अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम के हिसाब से काम करते हैं। राज्य की भूमिका केवल डाकिया की होती है। दरअसल सिंहदेव ने कोयला खनन का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों के समर्थन में हसदेव अरण्य इलाके का दौरा किया था और कहा था कि यदि आंदोलनकारियों पर गोली या लाठी चलाई जाएगी तो सबसे पहले लाठी या गोली वह झेलेंगे। मंत्री ने यह भी कहा था कि वह दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रदर्शनकारियों के दर्द और मांगों से अवगत कराएंगे। सिंहदेव ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंबिकापुर में उन गांवों का दौरा किया था जो परसा खदान और परसा पूर्व कांते बासन के दूसरे चरण की कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित होंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने हाल ही में अंतिम मंजूरी दी थी। दोनों खदानें कांग्रेस शासित राजस्थान के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।